नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के अगले एपिसोड में। इस बार हम सीखेंगे दो सबसे महत्वपूर्ण जर्मन वर्ब्स haben और sein, और हम सीखेंगे कि अपनी इंट्रोडक्शन जर्मन में कैसे देनी है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो किसी भी भाषा में, जर्मन ही नहीं किसी भी भाषा में दो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, haben और sein। इंग्लिश में टू हैव और टू बी। हिंदी में आप बोल सकते हो मेरे पास कुछ है और मैं कुछ तो हूं। हम बहुत बार इन वर्ब्स का यूज करते हैं, और ये जो वर्ब्स हैं दोनों, ये जर्मन में इर्रेगुलर वर्ब्स है। व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेगुलर वर्ब्स? तो अगर आपने हमारा पहला पार्ट अगर देखा होगा तो उसमें हमने सीखे कि छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाने हैं, और उसमें हमने वर्ब कॉन्जुगेशन सीखा। Ich trinke, du trinkst, wir trinken। मतलब अगर मैं पीता हूं तो इश के बाद ए लगाना, तुम पीते हो दू के लिए एसटी लगाना। तो ये है हमारा रूल, ich trinke, du trinkst, wir trinken। ये दो जो वर्ब्स हैं वो रूल को फॉलो नहीं करते, तो फिर ये कैसे वर्क होते हैं ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम haben को लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है। तो चलो देखते हैं। मेरे पास कुछ है, ich habe। तुम्हारे पास कुछ है, du hast। उनके he she it has something, sie hat। हमारे पास कुछ है, wir haben। तुम दोनों के पास कुछ है, ihr habt। उन लोगों के पास कुछ है, sie haben। समझे? बहुत सिंपल है। ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben। दो एग्जांपल लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। मेरे पास ऑडी है, ich habe Audi। हमारे पास मर्सिडीज है, wir haben Mercedes। बहुत सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आएगा टू बी या फिर sein। किसी भी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है टू बी। क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम केदार, आई एम स्टूडेंट, आई एम 36 years old। ये सारी चीजें आप सिर्फ एम करके या फिर टू बी करके बना सकते हो। इंग्लिश में टू बी ये वर्ब होता है, आपको पता होगा, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। पर अगर आप देखोगे उसका मूल रूप या इंफिनिटिव रूप है टू बी, पर इंग्लिश में वो चलता है आई एम, यू आर, ही शी इट इज, वी आर, दे आर। वैसे ही जर्मन में भी ये कंप्लीटली इरेगुलर है। उसका जो इंफिनिटिव रूप है वो है sein। sein, पर वो चलता कैसे है? आई एम, ich bin, you are, du bist, he is, ist, we are, wir sind। वो दोनों है ihr seid और they are, sie sind। मतलब फिर से हम एक बार करते हैं, ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind। इसका हम हर एक चीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। मैं स्टूडेंट हूं, ich bin स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट हो, du bist स्टूडेंट। वो स्टूडेंट है, ist स्टूडेंट। हम सब स्टूडेंट हैं, wir sind Studenten। और वो सब स्टूडेंट हैं, sie sind Studenten। सिंपल है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी आप बोलोगे इतने सारे नए वर्ड हमने देखे, बिन, बिस, सिन, हम कैसे याद रखेंगे? अच्छी बात यह है कि हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इसी वर्ब को यूज करते हैं, तो जितनी आप बात करोगे उतना आप क्विकली ये सीख जाओगे। ओके, अभी एक छोटी सी बात यहां पे ही आई, इसलिए मैं आपको बताता हूं। जर्मन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जर्मन में अगर आप लड़के हो तो आप स्टूडेंट हो, और अगर आप लड़की हो तो आप स्टूडेंटिन हो, IN लग जाता है। अगर आप इंजीनियर लड़के हो
तो आप इंगे नॉयर हो। अगर आप इंजीनियर लड़की हो तो आप इंगे नॉयरिन हो। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रेंड हो पर लड़के हो तो फ्रेंड हो, अगर आप लड़की हो और फ्रेंड हो तो फ्रेंडिन हो। है ना मजे की बात। तो अभी इसका यूज करके अभी हमने क्या क्या सीखा, क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने दो वर्ब सीखे, हाबन और जाइन। हाबन मतलब मेरे पास कुछ है, टू हैव। जाइन मतलब टू बी, मैं कुछ हूं। हाबन कैसे चलता है, ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben। और जाइन कैसे चलता है, ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind। अभी इसका यूज करके हम अपनी इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। ओके, आज हम क्विकली अपनी इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, आप क्या करो, जब मैं अपनी इंट्रोडक्शन दू रहा हूं, अपनी इंट्रोडक्शन लिख लो और फिर आप ये बोलने की कोशिश करो या फिर कमेंट्स में लिखो, मैं आपको वो करेक्ट भी करके दूंगा। ठीक है, तो मैं एकदम शांति से अपनी इंट्रोडक्शन बताता हूं, आप अपनी इंट्रोडक्शन बोलो। ठीक है, मैं केदार हूं, इश बिन केदार। ओके, मैं इचलकरंजी से आता हूं, इश कॉमा आउस इचलकरंजी, मेरा बर्थ प्लेस है। मैं म्यूनिक में रहता हूं, जिसको जर्मन में म्यूनशन बोलते हैं। इश वोने इन म्यूनशन। मैं इंजीनियर हूं, इश बिन इंगेनॉयर। ओके, और मैं कौन कौन सी भाषाएं बोलता हूं, मैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश और जर्मन बोलता हूं। तो मैं बोलूंगा इश स्प्रेशर हिंदी, मराठी, इंग्लिश und डॉइच। डॉइच मतलब जर्मन। और मैं 36 साल का हूं। Ich bin 36 Jahre alt। Jahre मतलब years, alt मतलब old। Ich bin 36 Jahre alt। समझ में आया। मैं फिर एक बार शांति से अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं, आप मेरे साथ अपनी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कीजिए। रेडी, Ich bin Kedar, ich komme aus Ichelkaranji, ich wohne in München, ich bin Inge Neuer, ich spreche Hindi, Marathi, English und Deutsch, ich bin 36 Jahre alt। सिंपल है ना। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको भी अपनी इंट्रोडक्शन देनी आएगी। तो इस पार्ट में हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब सीखे जर्मन के, हाबन और जाइन। छोटा सा एग्जांपल, मेरे पास पिज्जा है, इश habe पिज्जा। मैं स्टूडेंट हूं, इश बिन स्टूडेंट। और उसका यूज करके हमने अपनी इंट्रोडक्शन देनी सीखी। मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट में हम जर्मन ग्रीटिंग्स सीखेंगे, हाय कैसे करेंगे, बाय कैसे करेंगे, सॉरी थैंक यू कैसे बोलेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।